ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली जो क्लास है इसमें मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मीन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। और तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माध्य। फ्रेंड्स माध्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, देख सकते हैं आप लोग। माध्य को रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो होता है ऐसे होता है, एक्स के ऊपर बार, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कुल पदों का योग। जो इसको मैंने ये जो भाषा में ऐसा लिखा है उसी को हमने बस एक सिंबल्स में ऐसे रिप्रेजेंटेशन है उसका, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश में क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का ये फॉर्मूला होता है। चलिए आप क्वेश्चन देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कह रहा है 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का हमें माध्य पता करना, ठीक है। सम यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 2 से जो डिविजिबल हो वही होता है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए, ये होती है। अब 1 से लेके 20 तक अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हमारे 1 से लेके 20 तक हमारी कौन कौन सी संख्या होगी, तो वो देख लीजिए आप लोग। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है फ्रेंड्स, ये है। अब देखिए, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कुल पदों का योग, सॉरी ये मैंने की लिख दिया है, कुल पदों का योग। तो योग क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 16, इन सबको जोड़ दिया जाए और 10 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जब इसको जोड़ देंगे आप तो कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, 1 मिनट, हमारा बनेगा 110। और नीचे में ये 10 है, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है, ये आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया, 11 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया, जिसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सिंबल है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य। इसका भी हमें माध्य निकालना है, ठीक है। मीन 150 450 200 900 300। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सूत्र लिखा जाए सबसे पहले। तो कुल पदों का योग क्या हो जाएगा, 150 + 450 + 200 + 900 + 300। और नीचे में कितना आएगा, कुल पद कितने, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अब जोड़ दीजिए आप, ये 150 और 450 कितना हो गया, 600, और 2 8 8 और 9 17 17 और 3 2000, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे 5, तो ये कितना आ गया आपका 400, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार केजी में दिया हुआ है, उनके भार का माध्य ज्ञान करना है हमें, ठीक है, ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये आया हुआ है आपके, ठीक है, डीएलएड में। तो अब ध्यान से देखिए ये कैसे करेंगे। यहाँ ये संख्या है ना, तो फ्रेंड्स यही जो होती है ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक्स को, ठीक है। तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, और ये एक एफ एक्स हो जाएगा फिर एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना हमारा 40 42 43 44 45, और एफ कितना है हमारा 4 12 18 10 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कर लिया है सारा। 42 × 12 का 504, 43 × 18 का 774, 44 ये 440, और ये 270, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये समेशन एफ एक्स आएगा, इस एफ एक्स का पूरा टोटल, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ के लिखते हैं, और यहाँ पर ठीक है इसका भी करते हैं फ्रीक्वेंसी का, इसका भी, दोनों का, ये आपका हो जाएगा समेशन एफ, ठीक है। तो इसको जोड़ के लिखते हैं कितना, ठीक है
फ्रेंड्स देखिए, हमने जब फ्रीक्वेंसी का ऐड किया, एफ़ को जब ऐड कर दिया इन सारे को 4 12 तो हमारा 50 आया। और जब हमने ये जो एफ एक्स था ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो लिखा था कि एक्स ये था और एफ था, जब इनका मल्टीप्लाई जो करके आया था ना सारा, वो जो आया यहाँ पर उनको जोड़ दिया जाए तो हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो भी याद रख लीजिएगा। जब आपका ऐसे रहे वो तो एफ एक्स अपॉन सन ऑफ एफ। ठीक है, अब ये कितना आ गया 2148, टोटल कितना है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का कितना है 50। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कर देंगे ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो कितना आ गया हमारा करने पर 42.96। ठीक है, तो ये मीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, की यूनिट क्या है देख लीजिएगा। यूनिट जो है क्या है यहाँ पर, केजी है, या देखिए केजी है ना बाहर, तो यहाँ पर ये जो आया हमारा वो क्या होगा, यूनिट हमारी केजी। ठीक है, तो 42.96 केजी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके।